घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं। उनकी दुनिया बज़ाहिर छोटी थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। उनके वालिद बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे और चंद महीनों पहले उनकी माँ भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थी। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थी। रोज सुबह वह जंगल में जाती, दरख्तों से लकड़ियां काटती और फिर करीब के गांव में जाकर उन्हें बेचती। यही उनकी कमाई का जरिया था और यही उनकी जिंदगी की वाहिद हकीकत। मेहनत सख्त थी मगर वह सब्र से काम लेती, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंची। वहां पानी के साथ बहती हुई एक पुरानी किताब उनकी नजर में आ गई। हैरत की बात यह थी कि पानी में होने के बावजूद किताब बिल्कुल सूखी थी। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें हैरान रह गईं। वो इस जुमले का मतलब पूरी तरह नहीं समझ सकीं, बस उन्हें इतना महसूस हुआ कि यह किताब हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। उस दिन दोनों बहनें हद से ज्यादा थकी हुई थी। बाजुओं में दर्द था और कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बहन ने झिझकते हुए कहा, क्यों ना एक बार इस किताब को आजमा कर देखें? क्या पता यह वाकई हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। दूसरी बहन ने फौरन संजीदा लहजे में जवाब दिया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब तक लकड़ियां नहीं काटेंगे और बेचेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा? पहली बहन चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बस एक बार ही तो कह रही हूं। अगर कुछ ना हुआ तो फौरन काम शुरू कर देंगे। दोनों बहनें कुछ देर खामोश बैठी रहीं। फिर एक बहन ने कहा, अगर वाकई ख्वाहिश करनी है तो समझदारी से करनी चाहिए। ऐसी ख्वाहिश जो हमारी मेहनत को थोड़ा आसान बना दे। दूसरी बहन ने सिर हिलाया, हाँ, अगर हमें दरख्त काटने की मशक्कत ना करनी पड़े और लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाए। दोनों ने एक साथ कहा, तो हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाए। चंद ही लम्हों बाद उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर मौजूद था। वो दोनों हैरत से साकित रह गई। खौफ, खुशी और हैरानी एक साथ उनके दिल। धीरे धीरे उन्हें यकीन हो गया कि किताब सच में जादुई है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर ख्वाहिश के बदले उनकी जिंदगी का कुछ वक्त कम हो रहा है। शुरू में सब अच्छा लग रहा था। अब उन्हें लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ दिन बाद उन्होंने एक गधे की ख्वाहिश की ताकि लकड़ियां ढोना आसान हो जाए। गधा भी आ गया। फिर उन्होंने ख्वाहिश की कि लकड़ियां खुद ब खुद गधे पर चढ़ जाए। अब तो उनकी मेहनत लगभग खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने खाना भी ख्वाहिश से मांगना शुरू कर दिया। घर की सफाई, कपड़े, सब कुछ जादू से होने लगा। अब वह पहले की तरह मेहनत नहीं करती थी। दिन भर आराम, अच्छा खाना और नई नई चीजें मांगती रहती। मगर कुछ ही महीनों में एक अजीब बात होने लगी। उनके बाल सफेद होने लगे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। उनका जिस्म कमजोर होता जा रहा था। एक दिन आईने में देखकर दोनों डर गईं। वो अपनी उम्र से कई गुना बूढ़ी लगने लगी थी। तब अचानक उन्हें किताब की पहली लाइन याद आई, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि हर ख्वाहिश के बदले उनकी उम्र कम हो रही थी। मगर लालच अभी भी बाकी था। उन्होंने आखिरी बार बहुत बड़ी ख्वाहिश की, हमें दुनिया का सबसे बड़ा महल चाहिए, बहुत सारी दौलत के साथ। अगले ही पल एक शानदार महल उनके सामने खड़ा था।
सोने चांदी से सजा हुआ महल। मगर उसी पल दोनों बहनें बेहद बूढ़ी हो गई। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने किताब को देखते हुए कहा, हमने मेहनत छोड़ दी और इसी ने हमें तबाह कर दिया। पछतावे के आलम में वो किसी तरह दरिया के किनारे पहुंची और कांपते हाथों से किताब को पानी में फेंक दिया। जैसे ही किताब पानी में गिरी, सब कुछ बदल गया। महल गायब हो गया, दौलत गायब हो गई और दोनों बहनें फिर से अपनी असली उम्र में वापस आ गईं। वो फिर उसी छोटे से लकड़ी के घर के सामने खड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उस दिन उन्होंने एक वादा किया, अब हम कभी मेहनत के बिना जिंदगी नहीं गुजारेंगी। इसके बाद वह फिर से रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती, गांव में बेचती। जिंदगी फिर से मुश्किल थी, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, आसानी की लालच बहुत महंगी पड़ती है और मेहनत ही असली सुकून देती है। और इसी के साथ यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है, जो चीज मेहनत से मिलती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जल्द ही हम एक नई दिलचस्प और सबक भरी कहानी के साथ वापस आएंगे।